नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवीन सचान। पेश हैं संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले एक नजर संसद में आज के हुए कामकाज की सुर्खियों पर। संसद पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर याद किए गए जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मी। दोनों सदनों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 8 सुरक्षाकर्मियों समेत कुल 9 लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमले में गंवाई थी जान। ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित। वित्त मंत्री ने कहा, मसौदा तैयार करने में हुई मामूली चूक के कारण लाना पड़ा विधेयक। विधेयक में नशे का कारोबार करने वालों के लिए दंड के कड़े प्रावधान। विपक्ष ने विधेयक के पूर्वव्यापी असर को हटाने की मांग की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा। बिना किसी संशोधन के विधेयक लोकसभा को लौटाया गया। नए विधेयक से हाईकोर्ट के जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1958 होंगे संशोधित। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन का मामला शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी गरमाया। सत्र के पहले ही दिन हुआ था सांसदों का निलंबन। अवरोध के चलते आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल हुआ प्रभावित। नेता प्रतिपक्ष खड़गे बोले, सरकार विपक्ष को न समझाए कि क्या करना है और क्या नहीं। और आइए देखते हैं लोकसभा में आज की कार्रवाई से जुड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां कार्य दिवस था। लोकसभा में आज सबसे पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में शहीद हुए लोगों को याद किया गया। के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रही। प्रश्नकाल के दौरान बैंक स्टाफ की कमी, शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता, जनजातीय समुदायों को कौशल विकास ट्रेनिंग, डिजिटल कौशल कार्यक्रम, समेकित जनजातीय विकास परियोजना, स्वदेश दर्शन योजना से जुड़े प्रश्न पूछे गए। संबंधित मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों ने उनके जवाब दिए। लोकहित के अवलंबनीय मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी ने 11 दिसंबर को ही सीबीएसई की एक परीक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने बोर्ड पर महिलाओं के संबंध में बेहद ज्ञानूसी मान्यताओं को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक होने का मामला उठाया। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद। दोपहर बाद करीब 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। तमाम दलों के सांसदों ने विधेयक पर चर्चा की और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा ने आज दोपहर करीब 3 बजे नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू की। वित्त मंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि ये विधेयक दरअसल 2014 में संशोधित कानून में कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए है। इसमें अपराध की कोई श्रेणी नहीं बढ़ाई जा रही। It is that correction of that anomaly which Mumbai High Court's bench Goa saw and kept the spirit of the act intact. Similarly here, Tripura noticed it, High Court, but wanted an immediate correction. And because they wanted an immediate correction, the ordinance had to be brought in only to the limited extent of correcting the anomaly. And it is that and nothing more than the ordinance. There is not one more criminality or anything else being brought in the bill which is now coming. It is exactly the same as the ordinance which is getting replaced here. और इस बिल पर तमाम सांसदों ने क्या राय रखी वो भी सुनते हैं। This is an act which came into force in 2014.
And we come to know about it, about this, as it is said, clerical error, come to know about it after the Goa bench of Bombay High Court, attention was drawn. And subsequently, the Tripura High Court said, you have to correct it. I will come to that aspect, what Tripura High Court has actually pronounced. But this shows, if I may say so, the lackadaisical approach of the ministry or the department. Invariably, whoever is there in the government, be it the UPA government or in the NDA government, how they have functioned, especially relating to this important law. No person can be punished except in accordance with a sentencing provision which is in force when the offence is committed. If this bill, Mr. Chairperson, sir, is accepted in the form in which the government has proposed it, this means that Article 20 of the Constitution of India will become redundant. And we are going to open the floodgates of misuse. Any act when you bring, if you are going to say that it is going to have retrospective effect, instead of saying from 2014, if you say that it is having retrospective effect from 100 years, I don't know how many people will fall under this law where they will be found culpable, sir. Similarly, just like how it was earlier mentioned, that this will open floodgates for in the future where any kind of an amendment can be made with retrospective effect, I think this should be avoided. Bollywood is really put into a corner as there are some evil people who only do drugs. I think it's really very, very disappointing because it's not fair to put a fraternity. Are you trying to tell me that no other fraternity has drug addicts? It's very, very unfortunate that you do a media trial to anybody in a particular fraternity, especially when the contribution of that unit has to be registered. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम सदस्यों के सवालों का जवाब दिया और विधेयक पारित हुआ। 16.105 kg of heroin was seized, and in that case, 2 Afghan nationals and 1 Indian national has been arrested. So, even in this case, 6th November, this case has also been transferred to the NIA, and the cases are being taken up with full seriousness, and the DRI and NIA are working together to share all the information so that we ensure this country's borders are safer. And I would want to highlight the fact that it is because of alert action taken by DRI that we were able to stop this huge consignment from coming into the country. मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आज लोकसभा में लोकहित के अवलंबनीय मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी ने 11 दिसंबर को ही सीबीएसई की एक परीक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं कि महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सोनिया गांधी ने सदन में क्या कहा और सरकार से क्या मांग की। I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote. And, quote,
wives stopped obeying their husbands, and that is the main reason children and servants are indisciplined, unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure this is never repeated again. I also urge that the Ministry of Education must conduct a review on gender sensitivity standards of the curriculum and testing. कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री के ट्विटर हैक होने के अकाउंट के मसले को आज सदन में उठाया। सर, हमारी ये हिंदुस्तान की सबसे शक्तिमान और सबसे सर्वोच्च सुरक्षित हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी ट्विटर अकाउंट दिन दहाड़े हमला होते जा रहे हैं, डकैती होते जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि सर, हमारे प्रधानमंत्री जी की अगर ट्विटर हैंडल सुरक्षित ना रहे, ना बचे, तो हिंदुस्तान के आम लोगों की ट्विटर हैंडल कैसे बचा पाएंगे सर बात यह है कि प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में महिला शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे गए। पहला सवाल हालांकि बैंकों में कर्मचारियों की कमी से जुड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के M.K. राघवन ने बैंकिंग सेक्टर में महिला उत्पीड़न और उससे जुड़ी समस्या पर सवाल किया और सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने उसका जवाब दिया। Whether government is aware of the fact that staff shortage has resulted in huge work pressure and mental stress amongst female employees, leading to committed suicide, severe health issues including cardiac arrests, induced by superior officers, and whether government plans to introduce a gender-friendly policy for fixed working hours in public sector banks. माननीय सदस्यगण, PSB बैंक में टोटल 8,05,986 स्टाफ है और उसी में से 41,177 पोस्ट वैकेंट है, जिसमें 5% है। तो ये इस करते समय कुछ सुसाइड हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो सब्सटेंशियल लीव फॉर 2 years टू मीट देयर स्पेशल इश्यूज, दैट इज medical issues, children's, and they are given to the particularly female staffs. Then favorable transfer policy to accommodate them and for the possible near spouse is also given particularly for the female staff, and special allowances, that is prenatal medical allowances, grooming allowances, they are also given to the female staff. और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरें। राज्यसभा में निलंबित सांसदों को निलंबन वापस लेने पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक तरफ जहां सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार और विपक्ष आपस में बात कर इस मुद्दे का हल खोजें, वहीं विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, जिस वजह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष का रवैया पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, उन्हें अपने किए हुए कामों पर किसी तरह का अफसोस और पश्चाताप नहीं है। अवरोध के चलते राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका।
दोपहर के बाद राज्यसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए रखा गया और सभी पार्टियों ने इस पर हिस्सा लिया। सदस्यों ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि न्यायालयों में लंबित मामला एक गंभीर मसला है और सरकार इसके लिए एक जल्द और समुचित कदम उठाए जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची राज्यसभा ने आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। ये विधेयक हाईकोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें कानून 1954 और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें कानून 1958 में संशोधन करेगा। Sir, compiling law reports, getting law commission reports and not discussing also on them anywhere. How would the lawyers also know? So for everything, if the lawyers have to file a public interest litigation in order to see that a large section of people get justice, I think that is, we need to change. If we want to change with digital India, if we want to make everything absolutely online, sir, then we have to create that wherewithal. We just can't leapfrog into everything. We leapfrog from BS4 to BS6 as far as vehicles were concerned. And for that also we had to go to the Honorable Supreme Court. But for everything there cannot be leapfrogging, especially not for social justice. The Standing Committee of the Parliament has recommended the setting up of regional benches in Supreme Court in 2004, 2005, 6 and 8. I'll conclude, sir. I'll conclude, sir. Please. Sir, the only other country with a billion-plus population, China, has got 9 benches of the Supreme Court. Therefore, time has come to amend the constitution and establish permanent regional benches of the Supreme Court. Therefore, these are, in my humble opinion, I think if justice delayed is justice denied, then those under trials also need to be taken care of and we need to expedite justice for them as well. I would like to close with one specific aspect, that is the need for a national and state judicial infrastructure authority. This is something which is necessary if we want to really create infrastructure that can take care of the judicial workload that requires in our country. In a country of 1.3 billion people, Vice Chairman, sir, we have very limited access to information, very limited access to infrastructure, and very limited access to the number of judges. If we do not have appropriate infrastructure, both at the national and the state levels, we will be not doing justice to the true sense of what this was actually meant to be. एक तो ये माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जो बड़े पैमाने पर केस लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो इसलिए लंबित हैं ज़्यादा क्योंकि अब जजों की और वकीलों की दोनों की कोशिशें ये रहती हैं कि PIL कीजिए, रिट पिटीशन कीजिए, अपील के जो केसेस हैं दे आर पेंडिंग फॉर years and years and years, and they are piling. We need judges who can sniff tyranny anywhere. We need more of those judges, particularly when our political life is so brutally divided. There are glimmers of hope, but there are tunnels of darkness. We need people, those judges who, according to Buck, यानी हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था अमीर आदमी और ताकतवर आदमी को सपोर्ट करने के लिए। और अगर हम लोग आंकड़े देखेंगे मान्यवर, नीति आयोग की रिपोर्ट है 4.5 करोड़ केसेस हिंदुस्तान में पेंडिंग है न्यायालयों में, 4.5 करोड़ केसेस। और उनका अनुमान है कि अगर इन केसों का निराकरण करने में लग जाए न्यायालय तो 324 वर्ष लगेगा इन मामलों का निस्तारण करने में। इस पर मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इस सदन को यह बात बताना आवश्यकता मानता हूं कि एक केस आया, महानदी केस। उस केस में 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस का रूलिंग आया और एक स्टेप आगे बढ़े और कहा कि सेकंड रिट्रेटेड केसेस जब होते हैं, जैसे नाम आते हैं, प्रोसीजर आपको सबको मालूम है, द न्यू सिचुएशन व्हिच हैज इमर्ज्ड, which I would like to press before this honorable house. Now, the latest Supreme Court direction which has come on the Mahanadi case is, when the names are reiterated
for the second time, government has to appoint them within 3 to 4 weeks. Now, this direction which has come from the Supreme Court is not yet part of the memorandum of procedure. राज्यसभा में आज 12 सदस्यों के निलंबन का मसला फिर उठा। विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और इस वजह से राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मामले को उठाया और सदस्यों के निलंबित हुए 10 दिन हो चुके उन्होंने कहा है और उन्होंने निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया। Sir, referring to what Honorable Chairman had said last week on on Thursday, sir, sorry, last week about the House, and also to resolve the matter of the suspended members so that they can also all can make a constructive contribution to the remainder of the session, sir. 10 days have elapsed, sir. I would once again, sir, through you, as Honorable Chairman had appealed, request the government to respond to the Honorable Chairman's sentiments and to find a way forward to resolve this matter, sir. वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने 12 सदस्यों के निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वो इस मामले को और न उलझाएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य सदन में उस कार्रवाई का बचाव कर रहे हैं जो बचाव करने योग्य नहीं है। That is the way if both sides Sir, realize and people the who leader of the House mistake, has also come. Both sides come together and find a way out, then the House can go on smoothly. I hope that everybody will understand this. विपक्ष किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। उसका कहना है कि 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन गैर लोकतांत्रिक है और सरकार को बिना शर्त ये निलंबन वापस लेने चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार उन्हें आदेश नहीं दे सकती कि वो क्या करें और क्या ना करें। Sir, repeatedly we are requesting through you, the others, means leader of the House, and also you, because you are the custodian of this House. The government can't dictate us what should do, what should not do. Even our deputy leader already spoken to you and also I think the leader of the House. But they are repeatedly refusing to concede our request. And they are putting blame on us. So it is not good. Therefore, I can say that the government is adamant and they want to disrupt themselves. They are provoking us to disrupt the House. Right. So in protest of that, we will walk out. सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि निलंबित सदस्यों के मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगातार इस मसले पर विपक्षी दलों से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन निलंबित सदस्यों के माफी न मांगने के चलते इस मसले का समाधान नहीं निकल रहा। प्रकार के बयान बाहर आ रहे हैं, जिस प्रकार के बयान हम सुन रहे हैं, जिस प्रकार से अलग अलग नेता कह रहे हैं कि भाई हम नहीं माफी मांग सकते, हमने कोई गलत नहीं किया। और आज तो बड़ी विडंबना थी कि चेयर पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो 3 बार विनती कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमने तो पूरा एक सेशन देखा जब चेयर विनती करते रहा कि ये आपकी बात सुने, हाउस को ऑर्डर में रखे, हाउस चले और हाउस अच्छी तरीके से चले। और जो अपमान आपके आसन का हुआ है, जो अपमान हमारे स्टाफ का हुआ है, जो अपमान इतने सारे मार्शल्स का हुआ, जो अपमान पूरे सदन का हुआ और जो देश का अपमान हुआ, जो देश ने जो दृश्य देखे, जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, उसके लिए आज भी पश्चाताप नहीं, उसके लिए आज भी उनको कोई दिल में संवेदना नहीं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की आज 20वीं बरसी थी और सदन ने आज उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो सदन दिन भर में आज इतना ही। नमस्कार।